इसी तरह का डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। आज की क्लास में ये जो सामने आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, ये डैशबोर्ड हम एक्सेल में पिवट की मदद से बनाने वाले हैं। ठीक है, पिवट की मदद से। देखिए 4 साल का डेटा है हमारे पास। इस 4 साल के डेटा के ऊपर एक हिस्सा हमारा सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करना है। तो एक बार डेटा को समझते हैं। डेटा क्या है? डेटा एक सेल्स का है जिसमें रो आईडी है, ऑर्डर आईडी हो गया, ऑर्डर डेट हो गया, साइन डेट हो गया, शिप मोड हो गया, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सेगमेंट है, कंट्री, सिटी, स्टेट, पासपोर्ट कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, नेम, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट और किस साल में बिका है वो ईयर हमने कैलकुलेट कर रखा है ईयर के फॉर्मूले से। सिंपल सा, क्योंकि ईयरली रिपोर्ट है तो ईयर वाइज हमें चाहिए, इसलिए हमने ये किया हुआ। अब सर इसकी सिटी पे डाल दो सिटी। हाँ, इसमें सिटी ऑलरेडी है, स्टेट सिटी है ना यहाँ ठीक है। पे। अब इसको सेलेक्ट करके हम कॉपी करके एक नई फाइल में ले जाते हैं जहां हम डालेंगे यहाँ पे डेटा को, और इसका नेम कर देते हैं डेटा। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं। अब अभी जब भी हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो डैशबोर्ड में बेसिकली 3-4 शीट्स जो हमें रखने होते हैं। 3 शीट, दो एक शीट तो आपका डेटा का होता है। एक जो है मुझे क्या करना होता है, जब पिवट के साथ अगर रिपोर्ट बनाते हैं तो एक आपको सपोर्ट शीट रखना होता है, क्योंकि कई बार जो कुछ कई बार कुछ चाहिए होता है और डायरेक्ट पिवट से हम डैशबोर्ड वाली शीट पे नहीं रख सकते। ठीक है ना, क्योंकि पिवट के अंदर वो फॉर्मेटिंग और फिर पिवट का डेटा ऊपर नीचे होना, वो सब चीजें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक हम सपोर्ट सीट यहाँ पे रखते हैं। क्या रखते हैं? सपोर्ट। सपोर्ट के बाद यहाँ आता है हमारा डैशबोर्ड, इस पे हम डैशबोर्ड बनाएंगे। तो डैशबोर्ड बनाने से पहले हमें एक छोटा सा क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट तैयार करना। जी हाँ, तो हम यहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट बनाना चाहते हैं, बैकग्राउंड ब्लू रखना चाहते हैं, या ग्रे व्हाइट भी कर सकते हैं। मैं ब्लू ग्रीन व्हाइट ब्लू का थीम रखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले तो इसको छोटा करता हूँ और एक संभावित एरिया ले लेता हूँ जहां तक मेरी रिपोर्ट बनेगी, बाद में कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसकी बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लू। और जब ब्लू है तो इस पे टेक्स्ट ब्लैक तो दिखेगा नहीं, ठीक, तो इसकी डिफॉल्ट कलर हम व्हाइट कर देते हैं, टेक्स्ट कलर। तो बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड टेक्स्ट कलर व्हाइट। अब यहाँ पे इसको 100% करते हैं। अब यहाँ हम व्हाइट कलर एक हमेशा जब भी हम बनाते हैं तो मैं बताता हूँ आपको कि एक रो यानी एक कॉलम हमें छोड़ के रिपोर्ट बनानी चाहिए। तो यहाँ पे हम अपने ईयरली रखेंगे, ईयर का ये रखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड व्हाइट कर देते हैं और हम अपने सब यहाँ इस पे आते हैं, इंसर्ट, पिवट टेबल, और एग्जिस्टिंग सीट में जाके सपोर्ट सीट में हम एक पिवट टेबल लगा देते हैं। और इस पिवट टेबल के ऊपर हम लगाते हैं ईयर का स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर, और स्लाइसर में ईयर ले लेते हैं और फिर इस स्लाइसर को करते हैं कट। चलते हैं डैशबोर्ड पे, यहाँ पे इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद इसकी साइज इसी हिसाब से हम रखते हैं। बट ये दिख नहीं रहा है यार, तो स्लाइसर में यहाँ कॉलम होता है तो हमें 4 कॉलम कर देते हैं। चार चार पांच 4 कॉलम कर दिया तो एक कॉलम में दिख गया। अच्छा सर एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें स्लाइसर लॉक भी तो हो जाते हैं कि जिधर इधर हिले ना। इससे ऑब्जेक्ट है तो लॉकिंग आपका सीट लॉक करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, स्लाइसर भी लॉक हो जाते हैं, मैंने पढ़ा था। नहीं, ऐसा तो नहीं है स्लाइसर लॉक होता है। राइट। हाँ लॉक होता है सर, मैंने देखा था वहाँ पे, ये तो लॉक होता है। सीट लॉक करता है, ऐसे स्लाइसर लॉक करने का तो मुझे आज तक नहीं देखा। आपने जहाँ पढ़ा था उसका लिंक देंगे तो हम पढ़ के हाँ आपको समझा देंगे। यही है जल्दी। यहाँ पे राइट क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग। अभी हाँ हाँ यहाँ पर ये सर स्लाइसर का लॉक का ऑप्शन। नहीं है, नहीं है सर। मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था, देखा था। देखिए क्या है ना कि ये जो स्लाइसर लॉक का सिस्टम हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्लाइसर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है।
और ऑब्जेक्ट किसी सेल का पार्ट नहीं होता है, और ऑब्जेक्ट मूविंग को लॉक सिर्फ प्रोटेक्शन के थ्रू ही की जा सकती है। ये एक्सेल का बेसिक नियम कहता है। बात समझे? जी सर। एक्सेल का बेसिक नियम कहता है। इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं। ठीक है? हम्म, तो सीट लॉक करने में क्या दिक्कत हो रही है? फील्ड में सारा ऐसे भी डैशबोर्ड पे कुछ टाइप थोड़ी करेंगे आप। क्या लग रहा है डैशबोर्ड पे टाइमिंग कुछ? करके किसी को देते हैं तो वो इधर उधर हिला देता है। हाँ, तो लॉक कर दीजिए ना, क्योंकि डैशबोर्ड पे ऐसे भी टाइप थोड़ी कुछ करेगा कोई। अब यहाँ मुझे सेल्स का यहाँ दिखाना है कि टोटल सेल्स क्या हो। ठीक है, टोटल सेल्स मुझे दिखाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ एक एरिया, इतना एरिया, और इसको करता हूँ मैं ग्रीन। ठीक है, और फिर 3 दिया मुझे, 4 लेना था, एक और इंसर्ट करता हूँ। इसको भी छोटा करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करके, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी कलर वाइट। ठीक है, एक मिनट, वाइट नहीं हुआ, वाइट। और इसकी टेक्स्ट कलर ब्लैक। ओके। उसके बाद इन सबको सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम राइट क्लिक करके पेस्ट में, यहाँ एक होता है पेस्ट विथ कॉलम ब्रेड, ताकि हमें कॉलम ब्रेड बार बार करना ना पड़े। ठीक है, सेम राइट क्लिक, 3 चाहिए हमें, सेम राइट क्लिक, यहाँ भी हम करते हैं पेस्ट स्पेशल में कॉलम, कीप सोर्स कॉलम ब्रेड। ठीक है, अब इसमें मुझे डेटा डालना है, तो इसको नीचे तक सेलेक्ट करके मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद इसकी जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट कर देते हैं, साथ में बोल्ड, एंड इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए? यहाँ मुझे चाहिए, इसको सेलेक्ट करके मर्ज करना पड़ेगा, मर्ज। ये पहले करना चाहिए था, वरना बार बार कॉपी पेस्ट जब किया ही तो इकट्ठा जाता है, बार बार में करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर दिमाग से निकल गया था। अब यहाँ पे हम करते हैं सेल्स। सेल्स में हम यहाँ मिडल करते हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा। इसके बाद यहाँ पे करते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा, मिडल और बोल्ड। इसको यहाँ पे देते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ पे हम परसेंटेज का सिंबल देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? हाँ, टारगेट हो रहा है। नहीं टारगेट की जरूरत नहीं है इसमें, टारगेट नहीं है इसमें, इस डेटा के अंदर टारगेट करनी है। ठीक है, अब मैं जो पिवट टेबल लगाया था, इसमें मुझे चाहिए टोटल सेल्स। सेल्स मतलब कि टोटल अमाउंट, सेल्स हमने टोटल रख दिया, देन हमने अपना प्रॉफिट टोटल रख दिया, और हाँ यहीं पे आया। अब ये दो चीज को हमने लिंक किया सपोर्ट में, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा। अब इसकी जो डेसिमल वगैरह इसको हटा देता हूँ, बीच में रखता हूँ, और इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है,
और सेम फॉर्मेटिंग मैं इसको यहाँ भी कर देता हूँ और सेम फॉर्मेटिंग हम इसको यहाँ भी कर, यहाँ पे इक्वल करते हैं और सपोर्ट सीट में अपना प्रॉफिट सिलेक्ट करते हैं, राइट। अब इसमें चाहो तो आप डेसिमल कॉमा सेपरेटर भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयर में हमें प्रॉफिट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अपना सेल्स रखना पड़ेगा, जिससे हमें ये मिल जाएगा। इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं AR। अब मेरी कंपनी का रूल है कि कम से कम 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो कैसे करें? अब प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पे जो आइकन हम लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आइकन लगाया ए वाले आइकन, तो प्रॉब्लम है कि ए पहले लग रहा है, मुझे इसके बाद में लगाना है, ठीक है। तो ये चीज कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर में नहीं है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे रखा और हमने यहाँ इसको एक बार और मर्ज किया और मर्ज करने के बाद इसको इक्वल करके लिंक किया। दो दो परसेंट दिख रहा है, कोई बात नहीं। इसके ऊपर हम जाते हैं आइकन सेट में और ये वाला आइकन अप्लाई करते हैं। फिर इसकी मैनेज रूल में जाके इसमें हम सबसे पहले तो शो आइकन ओनली, ताकि ये 12% ना दिखे, और फिर यहाँ पे अपना कंडीशन सेलेक्ट सेट करते हैं कि 10% हमारा, तो जीरो यहाँ पे 0.10 से ऊपर हुआ तो अप दिखेगा, और 0.10 से नीचे हुआ तो ये डाउन दिखेगा। देन ओके एंड अप्लाई, देन साइड में इसको करते हैं। ठीक है। अब इसका कलर अगर अलग होता तो अच्छा रहता ना। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर में कलर जो है चेंज करने का ऑप्शन नहीं है कि आप इसमें कुछ कलर चेंज कर सके। हाँ, ये वाला हम ले सकते हैं, ग्रे दिखेगा तो ठीक लग सकता है। ये तो और भी खराब लगता है, तो ग्रीन ही चाहिए। ओके, तो हमें इन, ठीक है, इसका कोई बैकग्राउंड कलर जो चेंज होगा ना तो सही दिखेगा। हाँ, दिख रहा है ना, कलर का प्रॉब्लम है, तो कोई और कलर चूज करना चाहिए था। इसकी साइज बढ़ा दीजिए, तो ऑटोमेटिक दिखे। अब यहाँ मुझे अपने कंपनी का लोगो वगैरह शो करना है, तो यहाँ पे इसको छोटा करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसकी इसकी कलर जो है वाइट कर देता हूँ, क्योंकि इस पे हमारा जो लोगो है उसका बैकग्राउंड वाइट है। और फिर अपना जो लोगो कॉपी कर दीजिए, और नॉर्मल जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं ऐसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और ये हमने गलत कर दिया, ऊपर मुझे नहीं चाहिए, तो कंट्रोल R करेंगे तो फिल हो जाएगा। और इसके जितना एरिया है उतने एरिया में अपना पिक्चर को रख देते हैं। एक सेकंड देगा, एक सेकंड। यहाँ हमें यहाँ पे अगर चाहिए कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब इसकी जरूरत नहीं है, नहीं। अब यहाँ पे मैं सोचता हूँ लिख देता हूँ 4 ईयर सेल्स कंपेयर
एंड बोल्ट। ओके, अब यहाँ मुझे अपना एक और स्लाइसर ऐड करना है। यहाँ पे यहाँ जो स्लाइसर ऐड करना है वो ऐड करना है मेरे सिप मोड का, जो हमारा शिपिंग है उसका शिपिंग मोड दिखेगा। फिर एक और स्लाइसर यहाँ ऐड करना है जिसमें हम सेगमेंट के बारे में जाने। इसके नीचे एक और स्लाइसर ऐड करना है जो कि हमें रीजन बताएगा। तो 3 स्लाइसर मुझे अपने डेटा में चाहिए। तो जाते हैं सपोर्ट शीट में और यहाँ इंसर्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पे एनालिसिस में होगा, पिवट टेबल एनालिसिस के अंदर स्लाइसर, और मुझे चाहिए शिपिंग मोड, यहाँ पे चाहिए मुझे सेगमेंट, और हमें चाहिए जोन। रीजन जोन ही गलत है। अब इन तीनों को यहाँ से कट करके हम ले जाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब इसको हम यहाँ रखते हैं। वे इतना खाली जगह बच रहा है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। 2 रो फालतू में है, उसको रिमूव कर देंगे। देन सेगमेंट, और यहाँ जो ये फालतू है इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं रीजन। ठीक है, अब ये जो है ना, हम ग्रीन रहेगा तो सब ग्रीन है तो ग्रीन अच्छा दिखेगा। तो स्लाइसर सेटिंग के अंदर ये आपको ग्रीन वाला जो ये है वो ले लीजिए, तो वो बेटर दिखेगा आपको। दिख रहा है अच्छा सर? तो ग्रीन थोड़ा सा सही दिखेगा। ओके, अब मुझे ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक चाहिए कि मेरे जो सब कैटेगरी है उसके हिसाब से क्या सेल हुआ है, तो मुझे यहाँ पे पूरा लंबे में देखना है। तो अब जो है पिवट टेबल नया नहीं लगाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप न्यू जाके पिवट टेबल लगाएंगे तो जो स्लाइसर्स हमने ऐड किए हैं उस सब में जाके स्लाइसर की कनेक्शन करनी पड़े, इसलिए मैंने पहले स्लाइसर लगा लिए है। अब मैं इसको इसी को सिलेक्ट करके कॉपी करके इसके बगल में पेस्ट करूंगा ताकि स्लाइसर भी इसके साथ कॉपीड हो जाए। अब मैं सेल्स को यहाँ हटा देता हूँ और मैं अपना सब कैटेगरी जो है वो रखता हूँ, सब कैटेगरी। अब इसके ऊपर हम चार्ट इंसर्ट करते हैं, अपना बार चार्ट, क्योंकि जो टॉप वाला है वो ऊपर है तो बेटर दिखेगा। ये बार चार्ट लिया। अब बार चार्ट में हमने यहाँ डिजाइन पे गए। एक तो पहले मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक किया, इसको हाइड और बटन कर देता हूँ। ठीक है, ये टोटल जो है, टोटल की जगह पे हम लिखते हैं सेल्स बाय सब कैटेगरी, और फिर इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। टोटल मुझे नहीं चाहिए, और नीचे जो आ रहा है लिखा हुआ मुझे इसकी भी जरूरत नहीं। अब इसके ऊपर जो है और भी बहुत सारे चीजें लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम राइट क्लिक करके या इसको क्या करते हैं, शॉर्ट, शॉर्ट करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्ज, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दिखता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने डेटा को स्मॉल टू लार्जेस्ट किया तो यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिखेगा। अब इसको यहाँ से कट करके हम अपने डेटा में रखते हैं, फिर इसकी करेंगे अच्छे से फॉर्मेटिंग। यहाँ पे थोड़ा सा गैप देते हैं, और इसको बहुत बड़ा हो गया तो इसको छोटा करते हैं, और इसको नीचे तक लेके आते हैं, पूरा नीचे तक। ठीक,
इसको सेलेक्ट किया, राइट राइट क्लिक। जो सबसे पहले इसकी कलर जो है वो ग्रीन कर देते हैं, तो ग्रीन है तो ग्रीन सही रहेगा। और राइट क्लिक करके इसकी हम करते हैं फॉर्मेट चार्ट सीरीज। और इसमें जो ओवरलैप है ना, ओवरलैप से कुछ नहीं होगा, गैप, गैप को हम यहाँ पे घटाते हैं। गैप जितना घटाएंगे ना, उतना ये हमारा चौड़ा हो। ठीक है। अब इसके आगे अगर वैल्यू अगर रखना है तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बस देखना है कि सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। अब जो है हमें चाहिए सेल्स बाय स्टेट। क्या चाहिए? सेल्स बाय स्टेट। तो अब मैं वापस अपने इस डेटा को कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद यहाँ अगर मान लीजिए कि हमने कंट्री हटाया और इसमें रख दिया अपना सिटी। क्या रख दिया? सिटी। ठीक है। नहीं, सिटी सही नहीं, सिटी बहुत ज्यादा, स्टेट करते हैं, स्टेट सही रहेगा, स्टेट। अब इसके ऊपर हम अपना मैप चार्ट नहीं रख सकते, क्योंकि पहले ही बताया था कि पिवट के ऊपर मैप चार्ट वर्क नहीं करता है। पिवट के ऊपर क्या वर्क नहीं करता है? मैप चार्ट वर्क नहीं करता है। तो कैसे करें? मुझे मैप चार्ट चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम पिवट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसी के बगल में साइड में यहाँ पे हम स्टेट लिखते हैं, स्टेट। और यहाँ पे लिखते हैं सेल्स। अब यहाँ पे हम यूनिक का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका यूनिक, यूनिक फॉर्मूले से हम जाते हैं अपने डेटा में, और डेटा में हम अपनी जो स्टेट है उसको सेलेक्ट करके एंटर मारते हैं। तो जितने भी यूनिक रिकॉर्ड्स है ना, ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है। अब मैं यहाँ इसको लिंक करता हूँ। लिंक किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट पिवट का फॉर्मूला बना है। इसके बगल में यहाँ अंबाला दिख रहा है आपको। तो सॉरी, अलामबाग कैसे कुछ होगा ना, माफी चाहूंगा, मैं पढ़ नहीं पाया। इसको सिलेक्ट कर दिया L4 को, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो ये भी लुकअप की तरह वर्क करेगा, कि जो जो सिटी है उसके हिसाब से यहाँ से डेटा लुकअप करके देगा। अब इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पे बनाइए अपना मैप चार्ट। बन गया सर। अब मैप चार्ट को लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी इसकी फॉर्मेटिंग्स हैं। जो फॉर्मेटिंग सूट करता है वो फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हैं। ठीक है। फिर राइट क्लिक यहाँ पे, इस पे एलिमेंट पे आते हैं। मुझे चार्ट ए लेजेंड नहीं चाहिए, तो लेजेंड हट गया। चार्ट टाइटल, हाँ लेजेंड हट गया। डेटा लेवल चाहिए, हमने डेटा लेवल ऐड कर दिया। डेटा लेवल में यहाँ और क्या क्या चाहिए, हमें शो मोर डेटा ऑप्शंस में आते हैं। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी नेम चाहिए कि क्या क्या है, तो वो सही दिखेगा नहीं, तो हटा दीजिए है, हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू दीजिए, सही रहेगा। बाकी इसकी जो फॉर्मेटिंग है, ये काफी बड़ा नंबर है तो दिखने में दिक्कत होगा, तो इसकी फॉर्मेटिंग में हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं हैश एंड कॉमा, इसको कर देते हैं, इसके साथ के लगा देते हैं, ताकि दिखे कि हाँ इतना 1000। ठीक है सर। ओके। अब जैसे ये तो यूएस का है। हाँ यूएस का है, इसलिए अगर आपको इंडिया का डेटा होगा तो इंडिया पे बनेगा। ठीक है। सेल्स बाय स्टेट। अब इसको यहां से कट करता हूं, और कट करके अपने डैशबोर्ड पे रखता हूं। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, बड़ा दिखाना है। अभी चार्ट जूम भी होगा, इस पे डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से जूम भी होता है, लेकिन इसके इंटरनेट होना चाहिए।
ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज चाहिए, वो चाहिए ईयरली सेल्स का समरी। तो मैं इसी कीवर्ड को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और इसके ऊपर राइट क्लिक, शो फिल लिस्ट, इसमें सब कैटेगरी हटाता हूँ, और जो मैंने ईयर के कॉलम कैलकुलेट कर रखे हैं उसको यहाँ पे रखता हूँ। फिर इसके ऊपर इंसर्ट करता हूँ कौन सा चार्ट, तो ए वाले चार्ट। अब ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये थोड़ा सा 3D लग रहा है तो चलिए 3D कर लेते हैं। अब इस पे राइट क्लिक करके मैंने कर दिया हाइट, और एलिमेंट पे गए, मुझे डेटा लेवल चाहिए और लेजेंड नहीं चाहिए, और यहाँ पे आके मोर ऑप्शंस में हमने वैल्यू हटा के, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आता हूँ, इसमें डेटा लेवल पे आता हूँ, मुझे परसेंटेज फिर वैल्यू हटा दी, और इसके ऊपर हमें कैटेगरी नेम देना है, ताकि पता पता चले किसका क्या है, और इसकी कलर को हम यहाँ से व्हाइट कर देते हैं, और साथ में बोल्ड भी कर देते हैं। बड़ा करना है तो साइज बड़ा कर देते हैं। देन टोटल के जगह पे यहाँ लिखते हैं ईयरली सेल्स शेयर। देन इसको यहाँ से कट करते हैं, कट करने के बाद अपने यहाँ पे पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ के। ठीक है। अब नीचे मुझे यहाँ पे ईयरली एंड क्वार्टरली सेल्स चाहिए, किस ईयर के किस क्वार्टर में क्या सेल्स है वो लाइन चार्ट में मुझे चाहिए। देन हम अगेन इसी सपोर्ट शीट को रखते हैं, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ रखता हूँ मैं, और इस पे राइट क्लिक करके हम चले जाते हैं फिल लिस्ट में, यहाँ से ईयर में हटाता हूँ, और अपना जो ऑर्डर डेट है उस ऑर्डर डेट को रखता हूँ। ऑर्डर डेट यहाँ ईयरली एंड क्वार्टरली आ गया, मंथली भी आ गया, तो मुझे मंथ का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑर्डर डेट हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकता हूँ मैं, ग्रुप, और मुझे ग्रुप करना है ईयर एंड क्वार्टर, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे लेना है अपना लाइन चार्ट, और इस लाइन चार्ट के डिजाइन, इसमें डिजाइन में जाऊंगा, और ए वाले लाइन चार्ट उठाऊंगा, इसको भी उठा सकता हूँ, लेकिन ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है। राइट क्लिक करके मैं यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ, टोटल मुझे नहीं चाहिए, टोटल हटा दिया, और इसकी जो टोटल यहाँ पे हम लिख देते, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि दिख ही रहा है कि क्या है। इसको यहाँ से कट करता हूँ, और हम डेटा में जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको इसको यहाँ रखते हैं। अब इसको यहाँ पे रखते हैं, इसके नीचे इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं चाहिए। हाँ, इसको यहाँ पे छोटा। अब इसकी जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, चाहो तो उस कलर को आप कोई और कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू है, ये सही रहेगा। या फिर मान लो कि इसकी कलर जो है नो फिल कर दोगे, तो नो फिल भी अच्छा चलेगा, ठीक है। अब ये आपका मेरा रिपोर्ट ऊपर नहीं आ रहे। आ तो रहा है, कि सेल्स की बात करें इसके ऊपर, तो राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डेटा बहुत बड़ा है, ऐसा घसपस दिखेगा, इसलिए यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो फ्लो देखना है ना, अच्छा। ठीक है ना।
अब यहाँ पे जो फालतू के जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कीजिए, कर दीजिए हाई। और यहाँ जो फालतू के रो है उसको कर दीजिए हाई। ओ सॉरी, ये हाइड करने में दिक्कत है तो आप इसको ये कर दीजिए, क्या बोलते हैं, अ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर 2020 का रिपोर्ट चाहिए जस्ट क्लिक किया, हर एक चीज 2020 के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। क्या, मुझे फर्स्ट क्लास का चाहिए, फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग सब चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ गए। कंप्यूटर जो कार्ड है, ये जो मैथ है, मैथ में सिर्फ नंबर दिख रहे हैं, ये दो तो दिख नहीं सकते, इसमें क्या क्या नंबर है? स्टेट का नाम देखना है तो प्लस करके यहाँ जो हमने डेटा लेवल ऐड किया है, इसके मोड में जाना पड़ेगा, मोड डेटा में, यहाँ पे कैटेगरी नेम ऐड कीजिए, तो फिर बड़ा हो जाता है ना, इसका आंसर दिखेगा नहीं आपको, इस पे कर्सर ले आओगे तो पूरा दिखेगा। अब उसके चार्ट बड़ा, या फिर चार्ट बड़ा करना पड़ेगा आपको, क्या, या फिर इसकी टेक्स्ट को छोटा करना पड़ेगा, तो फिर छोटा करेंगे तो विजिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब जो साइज है, जो साइज पे जो दिखेगा वही दिखेगा ना सर। बात समझ रहे हैं। हम्म, अब इसके इसको आप मान लीजिए कि हम कॉपी करते हैं और एक बड़ा सा चार्ट बनाते हैं, तो सब कुछ दिखेगा। देखिए, ठीक है। अब इसको मैं सेलेक्ट किया डेटा लेवल को, ऑप्शन पे गए और यहाँ पे लेवल में, अब मैं यहाँ पे कैटेगरी नेम ऐड, अब दिख रहा है सर। इसकी कलर को व्हाइट कर अच्छा, दीजिए। एक क्वेश्चन हो रहा है कि सपोज करो ये भी बंदे हैं स्टेट वाइज। नहीं नहीं, पिक्चर नहीं, वो अलग है, फिर उसके लिए आपको अलग चीज का यूज करना पड़ेगा, वो अलग सिस्टम है उसका। ये बंदा इस इतने इतने स्टेट को देख रहा है कैसे? नहीं 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 नहीं, वो चार्ट में पिक्चर नहीं आएगी। अब देखिए इसके ऊपर आप पिक्चर थोड़ी ऐड कर सकते हैं, इसको अब मान लो कि इसको सिलेक्ट करते हैं, हाँ, फिल्म में, हाँ, फिल्म में गए, पिक्चर्स, एक एक करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मुझे इसमें किसी एक बंदे का फोटो चाहिए। है ऑप्शन सर है। हाँ, जैसे एक ऑप्शन हमने, मान लीजिए कि हमने ये ले लिया ना, टैब में, ये आना तो चाहिए इसको। ऑप्शन तो है लेकिन इस वर्क नहीं कर रहा है। नहीं, पिक्चर तो ऑप्शन तो है बट वर्क नहीं कर रहा है।
यहाँ पिक्चर पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट पे लेकिन वर्क नहीं कर रहा है सर, कोई कारण होगा तो देखना पड़ेगा सर इसके बारे में। ये पिक्चर की है नहीं, लेकिन हाँ ऊपर से हम लोग पिक्चर अलग से लगाते थे, तो वो पिक्चर वाला जो सिस्टम जो कर रहे हैं ना, वो अलग है, वो छोटे मैप पे होता है, ये बड़े मैप पे नहीं होता यूज। ठीक है, वो बताऊंगा आपको टॉपिक, डायनेमिक चार्ट में उसको भी कराऊंगा। तो तक इसको कीजिए। ठीक है। ठीक ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में।